हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसके 5 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद से संबंधित है, और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ ये यजुर्वेद से, और गोपद ये अथर्ववेद से संबंधित है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूतकांगे डोर की खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.एल. स्टाइन ने सूतकांगे डोर की खोज की थी। ये हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज कब की थी? तो 1927 में की थी। और ये वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। और किस नदी के किनारे? तो दास नदी के किनारे यह स्थित है। अगर हम बात करें जेपी जोशी, तो जेपी जोशी धौलावीरा की खोज की थी इन्होंने। और फजल अहमद, इन्होंने कोट दीजी की खोज की थी। और अमलानंद घोष ने कालीबंगन की खोज की थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कुल कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? तो 24 हुए थे। और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ इनका प्रतीक चिन्ह था, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बहमनी वंश का राजभाषा क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहमनी वंश की राजभाषा क्या थी? मराठी थी। बात करें अगर बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और कब किया था? तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगर बात करें हम सती प्रथा को कब बंद किया था अकबर ने? तो 1582 में। और 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1664 में शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को लूटा गया था, और दूसरी बार 1670 में। नेक्स्ट है, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम होगा। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1707 से लेकर 1712 तक ये मुगल साम्राज्य के शासक थे। लंपट मुर किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। रंगीला किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। और घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। अलायक किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब जीता था? 1510 ईस्वी में, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये अल्बुकर्क जो है ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, दूसरे नंबर का। और इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, असत्य मिलान का चयन करें। पहला कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, सही है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, ये भी सही है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1646 में नहीं होगा, तो यही गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कब की इसकी स्थापना हुई थी? 1664 में इसकी स्थापना हुई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून 1756 को कालकोठरी त्रासदी नामक घटना घटी थी। कहां पे? कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक घटना का उल्लेख मिलता है, जिसे हालवेल ने प्रस्तुत किया। एक प्रश्न बनता है कि ब्लैक होल नामक जो घटना थी इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो हालवेल ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से महज 13 ही जिंदा बचे थे। इसी को ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंसराज ने किया था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, अमृतसर में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79। कहीं कहीं आपको 78 भी देखने को मिला। और दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल
30 तक यह चली थी और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है, निम्न में किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल एडम्स ने, और ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु के अलावा बिहार पुलिस से संबंधित एडुटेरिया, किरण पब्लिकेशन और एसके सर की जो 4100 प्रश्नों की बुक आई है उसका प्रैक्टिस सेट भी हमने शुरू किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट है, यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1831 में। अगला है, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवयानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? ध्यान रखिए, पूछा है नहीं गुजरती है, तो कहां से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वाडोर से मकर रेखा नहीं गुजरती। मकर रेखा किसे कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ये कितने देशों से गुजरती है? तो टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? आप नोट डाउन करिए। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से यह गुजरती है। इक्वाडोर से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वनों का देश नाइजीरिया को नहीं कहा जाता, ये कांगो को कहा जाता है। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या है? किंशासा इसकी राजधानी है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संकोच नदी निम्न में से किस 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यह सीमा बनाती है। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसे गदाधर नदी भी कहा जाता है। गदाधर नदी भी इसे कहा जाता है, संकोच नदी को। और यह भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगला है, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में से बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और कश्मीर में से मर्ग कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? पूछा है कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सही है? और इसका काला रंग टिटने फेरिस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण तो सही है। इसे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, ध्यान रखिए, इसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही, यानी इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादन करता है और उपभोग भी करता है। अगला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में यह स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडाल्को का किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और हम बात करते हैं नाल्को की, तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। और ये फ्रांस के सहयोग से हुआ था, फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और हिंडाल्को की ये अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी और यूपी में है ये। अब बाल्को की बात करें तो ये रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ पे है? तो केरल में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ध्यान रखिए, पूछा कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। अगर हम बात करें मूल कर्तव्य की, तो ये किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो स्वर्ण सिंह समिति पे। पहले मूल संविधान में यह नहीं था और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और ये किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 का में या 4A में यह है। और अनुच्छेद की बात करें तो 51A में इसका उल्लेख मिलता है। और ये जब शामिल किया गया था तो 10 मूल कर्तव्य थे
और वर्तमान में कितने हैं तो 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और वर्तमान अब कितने हैं तो 11 हैं। ध्यान रखिए, दो टाइप से प्रश्न बनते हैं। पूछा जाएगा मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे तो एक भी नहीं थे, और अगर पूछा जाए जब जोड़ा गया तो कितने थे तो 10 थे, और वर्तमान में कितने हैं तो 11 हैं। आप इनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, यानी वंश परंपरा, देशीकरण द्वारा, वंशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा या चारों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता। बात करेगा नागरिकता की, तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तो भाग 2 में। अनुच्छेद की बात करें तो 511 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा दे उत्तर दिनांकित चेक कहा, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा है डीपीएसपी को, किसने कहा था तो केटी शाह ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दे उत्तर दिनांकित से एक बार आप और ध्यान रखिए, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था तो महात्मा गांधी ने कहा था। आप इसको भी ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान सहाय समिति का गठन नहीं किया गया था केंद्र और राज्य से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए। तो किसके लिए किया गया था तो राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए भगवान सहाय समिति की स्थापना की गई थी। अगला है किसका मिलान गलत है, पूछ रहा है किसका मिलान गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का शपथ 160 में नहीं है तो 159 में इसका उल्लेख मिलता है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त विधेयक। बात करें अगर वित्त विधेयक किस आर्टिकल में, आर्टिकल 117 में, और धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयताक्रम सूची में शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री शेषन के सिफारिश पर। और बात करें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 तक। कितनी वर्तमान में कितनी संख्या है तो वर्तमान में लोकसभा की 543 है और राज्यसभा की 245 है। अधिकतम कितनी हो सकती है, लोकसभा की 552 हो सकती है और राज्यसभा की 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका ऑप्शन डी, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे, और वर्तमान में कौन है हरिवंश नारायण सिंह है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। क्षमा के प्रकार दिया है और संबंधित विवरण दिया है। राष्ट्रपति की जो क्षमा के प्रकार है उसी को दिया है। क्षमादान, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पूर्णतः माफ कर देना। परिहार क्या होता है तो ये इसका हो जाएगा दोषी व्यक्ति के सजा की मात्रा को कम करना परिहार कहलाता है। लघुकरण क्या होता है तो इसका हो जाएगा एक, सजा की प्रकृति में बदलाव करना क्या होता है लघुकरण। और विराम क्या होता है, सजा पर रोक लगा दिया जाना विराम होता है। और प्रतिलंबन क्या होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कुछ समय के लिए सजा को टालना। आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, हिरण। अगला प्रश्न है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिक्नो-क्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाला आर्द्रभूमि या मिजोरम राज्य में स्थित है। और साक्य सागर ये एमपी में है, और टाम्परा झील और अनसुपा झील ये दोनों उड़ीसा राज्य में स्थित है। और वर्तमान में आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है, जो साइट है कितनी है तो 75 आर्द्रभूमि स्थल है। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाल्जी काव्य में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, यानी एक
बैरल बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 159 लीटर। अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। पहला करा फैथोमीटर, तो ये किससे क्या नापा जाता है? इससे समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर से ऊंचाई नापा जाता है। आप इसका मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है लोलक की कलावधि। लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर या निर्भर करती है। अगला प्रश्न है एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला। लाल, हरा और नीला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा होता है उसका कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न है फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियान गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुद्रम नाम है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का। अगला प्रश्न है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की प्रोटॉन संख्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी उतनी प्रोटॉन की भी संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी वायुयान में कौन सा गैस भरी जाती है टायरों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन भरी जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। करा अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में कौन सा पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। और शीतल एवं सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया, तो किसका प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गार्डन पी का प्रयोग किया था, यानी मटर का। अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 दांत जो है जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। कुल कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रदनक, चमड़क, अर्धचमड़क और कृंतक। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को यह प्रभावित करता है। अगला प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला और लाल रंग का प्रकाश, ये पौधे तीव्र अवशोषण करते हैं इसका। अगला प्रश्न है मिलान करना है। एक तरफ विटामिन दिया है और दूसरी तरफ रोग दिया है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। और फोलिक अम्ल, यानी फोलिक अम्ल को ये B9 होता है, विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। और इससे क्या होता है? फोलिक एसिड रक्त अल्पता होती है। और विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन बी से बेदी होता है। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फिर मिलान करने को दिया, एक तरफ हार्मोन दिया है, एक तरफ ग्रंथि दिया है, यानी किससे स्रावित होती है? तो प्रोजेस्टेरोन किससे स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा ये किससे स्रावित होता है? गर्भाशय से, महिला गर्भाशय से। और टेस्टोस्टेरोन ये किससे होता है? तो ये हो जाएगा अंडाशय से, ये पुरुष हार्मोन है। और थायरॉक्सिन ये थायराइड से, और इंसुलिन या अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी हैजा, ये जल जनित रोग है। अगला है केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्तिकाग्र या प्रयोग होता है। अगला है मानव विकास सूचकांक यानी SDI का प्रतिपादन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1990 में। किसने किया था? महबूब उल हक ने, ये पाकिस्तान के थे और शास्त्री हैं, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंच ओपन, और इसमें ये पुरुष में जीते थे। महिला में कौन जीता था? तो ईगा स्विटेक ने जीता था। ईगा स्विटेक ने जीता था, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कह रहा है डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है। पहला कह रहा है लिंडा याकारनी ट्विटर के सीईओ, सही है। प्रवीण सूद सीबीआई के नए महानिदेशक, यह भी सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में इसकी आधारशिला रखी है। अगला है किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। कह रहा है किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार के आकार पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 161 रैंक है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कौन जारी करता है, ठीक है। और 2022 में रैंक क्या थी भारत की, 150 रैंक थी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर कहाँ हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। यह इसका प्रक्षेपण कब किया था, 1957 में, और उसका क्या नाम था, स्पुतनिक, यह कृत्रिम उपग्रह था। अगला प्रश्न किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है। तो सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की यह समाचार एजेंसी है। कौन सी, यूनिवार्ता। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और 1961 से इसने काम करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ध्यान रखिए ये जो यूरोपीय संसद है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ट्रांसबर्ग में है। कहाँ पे है, ट्रांसबर्ग फ्रांस में है। और इसका एक प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पे है, वो लग्जमबर्ग में है, ठीक है। आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगला प्रश्न है डायट किस देश के संसद का नाम है। तो डायट किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी, जापान के संसद को डायट कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वर्षा स्थान कहाँ है, तो यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिनराम मेघालय में, ऑप्शन ए। अगला है जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर यानी WEM विकसित किया। तो किसने विकसित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी, यानी जेम्स रोबिन और विलियम नोरधास ने। अगला प्रश्न है शांतिवन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू की। और हम बात करें राजघाट में किसकी है, तो महात्मा गांधी की। आप नोट करिए मैं बोल रहा हूं, महाप्राण घाट तो राजेंद्र प्रसाद। और विजय घाट किससे संबंधित है, तो लाल बहादुर शास्त्री से। शांति स्थल इंदिरा गांधी से। वीरभूमि राजीव गांधी से। और अभय घाट मोरारजी देसाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर 1949 को प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आप सभी को पता है, तो भांगड़ा से पता चल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। अगला प्रश्न है सन 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना, यानी द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग यानी विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15%। अगला प्रश्न है अब मैथ के प्रश्न है, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं, आप इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। और 81 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 82 को हो जाएगा, 82 का भी हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 84 का, इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 86 का हो जाएगा, 86 की बात करें तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए। और 88 का क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। और 89 का ऑप्शन बी, 89 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब आगे अब हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग आगे लगता है तो इसका प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए, सम का हुआ है।
तो इसका क्या हो जाएगा, सम प्लस कार, सम प्लस कार से बना है, सम उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। और इसमें संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि इसमें होती है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या है कवि का, तो कवयत्री है, कवयत्री है। आप इसको ध्यान रखिए, ये शुद्ध वाक्य में भी आता है, ये आप ये नहीं होता है, ठीक है, ये सब गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पो धन अन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है, ठीक है, अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गंदा मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंकिल, पंकिल मीन्स कीचड़ होता है। आगे कह रहा है सिनोनिम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश के, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट है, इसमें फिल करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए फास्टेस्ट। अगला है 98 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 99 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। और 100 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा ऑप्शन सी विथड्रॉ। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।